Hi everyone, hope you're doing good. तो आज हम देखेंगे लीड कोड 19 remove end node from the end of the list, and it is a very good problem to understand the usage of two pointers जो लिंक लिस्ट के काफी सवालों में काम आता है। तो इससे पहले भी आपने कुछ सवाल देखे होंगे जिनमें टू पॉइंटर या जिसे फास्ट एंड स्लो पॉइंटर अप्रोच भी कहा जाता है, वो काफी आपने यूज किया होगा। तो इस क्वेश्चन में भी काइंड ऑफ उसका ही यूज करेंगे हम लोग। एंड ये छोटा सा मैंने आपको स्पॉइलर दे दिया है। So let's see the question. So given the head of the linked list, remove the nth node from the end of the linked list and return its head. तो लास्ट से nth नोड जो आता है उसको हमें रिमूव करना है। तो इसको जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें हमें दो पॉइंटर्स यूज करने पड़ेंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका एक और एक अप्रोच आता है जिसमें पॉइंटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो, जिसमें आप बस पूरे अरे का साइज एक बार आपने पता कर लिया, तो उसके बाद आप जैसे इस अरे का साइज जैसे इस केस में 5 है एंड लास्ट से सेकंड नोड अगर फाइंड करना है, सेकंड नोड अगर फाइंड करना है, तो आप शुरू से 5 - 2 टू एथ नोड तक यानी थर्ड नोड तक जा सकते हो। उसके बाद फिर आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो वो वो इसका सिंपलेस्ट अप्रोच रहेगा, लेकिन यानी ब्रूट फोर्स अप्रोच रहेगा। बट और इससे बेटर एक अप्रोच देखते हैं हम लोग फास्ट एंड स्लो पॉइंटर से। और टेक्निकली फास्ट एंड स्लो पॉइंटर नहीं रहेगा, वो क्यों नहीं रहेगा वो आपको समझेगा जब वो मैं एग्जैक्ट अप्रोच पे आऊंगा। तो ये उसी पे आता है। तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्यूशन दूंगा कि इंट्यूशन ये है कि जैसे अगर मान लो कोई 100 मीटर का ट्रैक है एंड टू फ्रेंड्स आर यू नो वॉकिंग और रनिंग ऑन दैट ट्रैक। तो दोनों फ्रेंड जो है जो ट्रैक पे रन करे उन दोनों की स्पीड सेम है रनिंग की। तो डोंट यू थिंक कि अगर 25 मीटर्स मार्क से 100 मीटर मार्क तक जाने में जितना एक दोनों में से एक फ्रेंड को जितना टाइम लगता है 25 मीटर मार्क से 100 मीटर तक जाने के लिए, तो जीरो दूसरे फ्रेंड को 0 मीटर से 75 मीटर मार्क तक जाने में भी उतना ही समय लगेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड भी सेम है। और 25 से 100 तक का सफर 75 मीटर्स आता है उसमें, एंड 0 to 75 में भी 75 मीटर्स ही आता है। तो ये एक बेसिक आइडिया हम यूज करेंगे। तो इसमें टू पॉइंटर्स हम यूज करेंगे और दोनों की स्पीड सेम रखेंगे हम लोग, यानी दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ नोड्स से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो इसलिए इसका इसमें हम टेक्निकली फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का यूज नहीं कर रहे। तो जैसे अब अगर इस केस में देखो कि अगर हमें सेकंड नोड डिलीट करना है, तो सबसे पहले हमें अगर कोई नोड डिलीट करना है तो उस तक पहुंचना पड़ेगा। तो अपना पहला टास्क वही रहेगा कि हम एटलीस्ट उस नोड तक पहले पहुंचे। तो जैसे उस एग्जांपल की बात की मैंने रेस ट्रैक की, वैसे ही इस केस में अगर आप देखो कि अगर अगर कैसे भी करके मैं जैसे मान लो ये सेकंड नोड है फ्रॉम एंड, एंड शुरू से इसका डिस्टेंस इतना है। कितना है अगर हम नोड्स के बेसिस पे देखोगे तो चौथे नंबर पे आता है, ये जो सेकंड नोड फ्रॉम द एंड है। एंड अगर ये वाला डिस्टेंस आप देखो 2 से 5 तक का, ये भी उतना ही है जितना 1 से 4 तक का है। तो जैसे उस रेस वाले एग्जांपल में मैंने बोला कि अगर एक पॉइंटर को मैं यहाँ तक रखूं, तो जब तक वो एंड तक नहीं, और एक पॉइंटर को मैं शुरू में रखूंगा स्टार्टिंग पे और एक पॉइंटर को यहाँ पे रखूंगा, तो जब तक ये एंड पे पहुंचता है, डोंट यू थिंक कि ये जो पॉइंटर स्टार्टिंग में था वो अपने टारगेट नोड तक पहुंचेगा। एंड उसका इंट्यूशन उसका रीजन वही था जो रेस वाले एग्जांपल में था, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। तो जब तक ये एंड तक पहुंचेगा एक पॉइंटर, तो जो अपना पॉइंटर जिससे हम टारगेट नोड तक पहुंच रहे हैं वो टारगेट नोड तक पहुंचेगा ही। तो अब इसमें बस एक ही टास्क आता है कि ये जो स्टार्टिंग नोड तो ठीक है मिल जाएगा, वो तो हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है, लेकिन इस नोड तक कैसे पहुंचे जैसे 2 तक। तो सिंपल है, जैसे अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सेकंड नोड फ्रॉम द एंड, तो हम लोग सेकंड नोड फ्रॉम द स्टार्ट
तक पहुंचेंगे और वहां से फिर हम दोनों पॉइंटर को इक्वली आगे बढ़ाएंगे। जैसे अगर थर्ड नोड भी बोला गया होता में कि थर्ड नोड फ्रॉम द एंड, इसमें उस केस में पहले हम एक पॉइंटर को थर्ड नोड तक ला के रख देते क्योंकि थर्ड नोड फ्रॉम द एंड बोला है, एंड फिर एक पॉइंटर थर्ड नोड फ्रॉम द एंड होता और अदर थर्ड नोड फ्रॉम द स्टार्ट होता। एक पॉइंटर स्टार्ट पे होता है जब तक जो सेकंड वाला पॉइंटर है वो लास्ट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक दोनों को इक्वली मूव करते रहेंगे एंड इन दैट प्रोसेस हम टारगेट नोड तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम अपने डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं, कोड करने के बाद भी आपको एक अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले एक इजी वाला केस हैंडल करते हैं। इसमें अगर हेड नल है या एक ही एलिमेंट है एंड क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रेंट में दिया गया है कि साइज एन साइज से कम होगा और वन से बड़ा होगा, तो अगर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल है तो एन डेफिनेटली वन होगा ही। तो उस केस में हमें बस एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे एंड फिर बाकी का केस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का काम है कि टारगेट नोड तक पहुंचना। उससे पहले हमें हमारा जो सेकंड नोड जो रहेगा, यानी जो नोड जो जिसको हम शुरू से थोड़ा आगे बढ़ा के रखेंगे, उसको आगे हमें उसके इनिशियल पोजीशन तक रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसका नाम देते हैं पहले कि लिस्ट नोड सेकंड नाम देंगे, वो इनिशियली हेड तक रहेगा एंड वाइल एन, ये कंडीशन हम डालेंगे इससे पहले नीचे का लिख देते हैं कोड वाइल लूप के अंदर का, जिसमें सेकंड विल बी सेकंड डॉट नेक्स्ट। तो हमें इसको जैसे अगर थर्ड नोड फ्रॉम द एंड होता तो 3 स्टेप्स आगे बढ़ाते, जैसे इस केस में सेकंड नोड फ्रॉम द एंड है तो 2 स्टेप आगे बढ़ाने। तो ये व्हाट डू यू थिंक इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी एन नॉट इक्वल टू वन एंड एन माइनस माइनस। तो इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे इनिशियली इसमें एन एन जैसे 2 होगा, तो जब एक से आगे बढ़ेगा सेकंड इक्वल टू सेकंड डॉट नेक्स्ट, तो एन माइनस माइनस से एन वन हो जाएगा एंड वहां पे हम रुक जाएंगे। एन नॉट इक्वल टू जीरो रख दे कंडीशन, तो एक नोड आगे चले जाते, वो नहीं चाहिए हमें क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो हमें इस नोड तक सेकंड नोड तक आना है। तो हम सेकंड नोड का जो इनिशियल पोजीशन है वहां तक आ गए। तो नाउ वी विल जस्ट रीच आवर टारगेट नोड। तो उसके लिए हम एक नाम देते हैं लिस्ट नोड फर्स्ट करके नाम देंगे, जो इनिशियली हेड पे होगा। एंड क्योंकि जब हम कोई लिस्ट नोड को डिलीट भी करना होता है तो एक प्रीवियस नोड भी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस नोड का भी नेक्स्ट हमें सेट करना होता है, तो इसको भी इनिशियली रख के लेते हैं। एंड देन अब हमें बेसिकली दोनों को साथ में आगे बढ़ाना है, लिस्ट सेकंड को भी एंड फर्स्ट को भी। सो हमें कब तक ये करना है, जब तक सेकंड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, हमें सेकंड इक्वल टू सेकंड डॉट नेक्स्ट previous will be equal to first and first will be equal to first dot next। और अदर हम इसको ऐसा भी कर सकते थे कि first will be equal to second। ओके नहीं, ऐसा यही सही है। तो सेकंड इक्वल टू सेकंड डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस, तो प्रीवियस विल बी बिकम, सो सेकंड जो है वो एक से आगे बढ़ेगा, प्रीवियस विल बिकम फर्स्ट एंड फर्स्ट विल बिकम एक नोट से आगे आ जाएगा। सो अभी हमें बस ये चेक करना है कि जैसे इसमें एक केस ये भी बनता है कि ये फिफ्थ नोट फ्रॉम द एंड, जैसे जैसे इस केस में अगर हमें फिफ्थ नोट फ्रॉम द एंड डिलीट करना हो तो फिफ्थ नोट फ्रॉम द एंड क्या है, फर्स्ट ही है, फर्स्ट नोड ही होगा। तो उस केस में हमें बस ये देखना है कि अगर प्रीवियस इक्वल टू नल है, तो उस केस में हमें बस रिटर्न करना है हेड डॉट नेक्स्ट
और एल्स हमें बस प्रीवियस डॉट नेक्स्ट विल बिकम फर्स्ट डॉट नेक्स्ट एंड वी विल रिटर्न हेड। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर सबमिट करके देखते हैं। So yes, thank you for watching the video.